हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 की। एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है। अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और देख लीजिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, बहुत ही सिंपल है, ट्रू फॉल्स ही बताना है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, पहला बता रहे हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। चलिए समझते हैं एवरी इरेशनल नंबर की बात। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि इरेशनल होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो बता पाओगे ट्रू है कि फॉल्स है। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सबसे पहला, जब हम p/q के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो क्या होंगे वैल्यू। एक हो गई √2, है ना, एक हो गई सपोज 0.010001, ये का कंटिन्यू चलते रह रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इरेशनल बोलेंगे। जो कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना कभी रिपीट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, इरेशनल बोलेंगे। √7 की बात करेगा तो ये क्या है, एक इरेशनल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसमें रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर होते हैं। मतलब रियल नंबर की बात करेगा तो वो दोनों कंटेन करता है, रैशनल और इरेशनल। एवरी इरेशनल की बात करूंगा, हर इरेशनल नंबर यहां पे एक रियल नंबर है क्या। √2 इसमें बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है। 0.010001 बिलोंग कर रहा है। √7 कर रहा है। तो हर इरेशनल नंबर इसमें बिलोंग करेगा रियल नंबर में, करेगा भैया, क्योंकि रैशनल रियल नंबर जो होता है उसमें दोनों होते हैं, रैशनल भी पूरे और इरेशनल भी पूरे। तो इसका मतलब हर इरेशनल नंबर रियल नंबर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। इतनी सी बात थी, ये पता होना चाहिए आपको। तो ये पहला आ गया। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बोलता है एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। बोलता है हर पॉइंट, नंबर लाइन पे हर पॉइंट की बात करेगा तो वो एक √m के फॉर्म में रहेगा। तो √m के फॉर्म में रहेगा तो वो कैसे रहेगा। अगर मैं √9 की बात करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। ठीक है, चलिए 9 ये क्या हो जाएगा, हमारा नेचुरल नंबर है, कोई बात नहीं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं √-2 की बात कर दूंगा तो √-2 को आप रिप्रेजेंट कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो अब इससे क्या पता चला कि भाई हर फॉर्म जो नंबर लाइन में हर फॉर्म रहता है वो √m नहीं हो सकता। इसीलिए एवरी पॉइंट और नंबर लाइन इज नॉट इन अ फॉर्म ऑफ √m, ये हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसीलिए इसकी आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। थर्ड क्वेश्चन बोलता है एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। हर रियल नंबर एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, रियल नंबर की बात करूंगा, मैंने जैसे बताया था फर्स्ट में, उसमें दोनों होते हैं, क्या होते हैं, रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। इसमें हमारे पास दोनों नंबर होते हैं, रैशनल एज वेल एज इरेशनल। तो अब इरेशनल की अगर सिर्फ बात करेगा तो वो क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया √2, √3, 1.4143 ये चलते जा रहा है। तो ये सब क्या आएंगे, इरेशनल आएंगे। हर रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूंगा तो इसमें बिलोंग करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इसमें रैशनल नंबर तो इसमें आ ही नहीं रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इरेशनल। और रियल नंबर में दोनों होने चाहिए, रैशनल भी होने चाहिए और इरेशनल भी होने चाहिए। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल सी कंडीशन थी, आंसर है फॉल्स। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। ठीक है, सिंपल सी बात है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा समझते हैं, √2 एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझ गए। अगर मैं √3 की बात करूंगा तो ये क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं √4 की बात करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये तो 2 बन जाएगा। और ये 2 की वैल्यू ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। वैसे ही मैं अगर √9 की बात करूंगा तो ये क्या है, ये 3 है और ये भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है।
तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हर स्क्वायर रूट एक इर्रेशनल नंबर नहीं होता है। क्या हो रहा है, √4 2 आ रही है वैल्यू, और 2 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। √9 हमारा क्या है, 3 है, और वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हर स्क्वायर रूट जो होता है, हर नंबर जो, हर पॉजिटिव इंटीजर जो स्क्वायर रूट में होता है वो एक इर्रेशनल नहीं होता है। तो कंडीशन क्या हुई, नो। आंसर क्या हुआ, नो। स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज एन इर्रेशनल नंबर। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, बहुत ही सिंपल है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोलता है शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, ये अब हमने को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इर्रेशनल नंबर को। इर्रेशनल नंबर की बात करेगा जैसे कि हो गया √2, √3, √4, √5, √6 एंड सो ऑन। इन सबको सपोज मेरे को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो मैं आपको एक मेथड बता देता हूं। इसी मेथड से आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। बहुत ही सिंपल मेथड है, अच्छे से समझिएगा। अभी सबसे पहले आपको करना है, अगर सपोज हमको √2, सबसे पहले हम √2 रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद √3, √4, √5, √6 एंड सो ऑन। जितने भी आपको करना है आप कर सकते हो, यही मेथड अपनाना है। सबसे पहले एक क्या लो, एक स्केल लो, और स्केल से एक आप स्ट्रेट लाइन खींच लो। ये आपने एक स्ट्रेट लाइन खींच ली। ये एक कोई भी पॉइंट ले लो, इसको नाम दे दिया हमने, ओ नाम दे देते हैं। अब एक मेजर करो, 1 सेंटीमीटर का या 2 सेंटीमीटर का या 3 सेंटीमीटर का, जितना आपको लगता है सिंपल। सपोज हमने 2 सेंटीमीटर लिया और इस 2 सेंटीमीटर को हमने मान लिया 1 यूनिट। ये था 2 सेंटीमीटर पे था ये, लेकिन हमने इसको 1 यूनिट माना। आप 1 सेंटीमीटर लेके भी 1 यूनिट मान सकते हो, आप 3 सेंटीमीटर लेके भी 1 यूनिट मान सकते हो, आपके ऊपर है, आपको जितना मानना है मान लीजिए। ये हमने क्या मान लिया, इसको 1 यूनिट। अब जितना आपने ये 1 यूनिट माना, किसको, स्केल आप लिख सकते हैं, स्केल आप यहां पे लिख दीजिएगा। स्केल आप क्या लिखोगे कि 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। बस इतना सा आपको लिखना है। अब ये क्या हो गया, इसको हमने 1 यूनिट मान लिया। अब जितना भी 2 सेंटीमीटर यहां से लिया, यहां स्केल रख के डिग्री पे उतना ही 2 सेंटीमीटर, जितना यहां से यूनिट लिया है उतना यहां से। तो अब इसको भी हम क्या मानेंगे, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट। बस इतना काम आपको करना है। अब यहां पे लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, जैसे ही आप इसको और इसको ज्वाइन करोगे तो ये एक क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ओ, इसको मैं नाम देता हूं ए, इसको नाम देता हूं बी। तो अब यहां पे लिखना है आपको, इन ट्रायंगल ओ ए बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छे से समझिए, मैं एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन कुछ भी नहीं हो। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। अब ए बी कितना है मेरा 1, ये 1 का स्क्वायर, प्लस ओ ए कितना है 1, तो ये 1 का स्क्वायर। तो अब ये कितना मिल जाएगा, 1 + 1 कितना आ गया 2। यहाँ पे ओ बी स्क्वायर था तो ये मिल गया ओ बी इक्वल टू √2। तो मुझे क्या मिला, यहाँ से ये वैल्यू मुझे मिल गई √2। अब अगर √2 को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको करना यही है कि आपको एक राउंडर लेना है। राउंडर के बाद यहां पे पॉइंट रख के, इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे आपको रख के ऐसे एक आर्क लेके जाना है। ये एक आर्क लेके जाना है, ये रख के आपको क्या करना है, एक आर्क लेके जाना है नंबर लाइन पे। तो जहां पे भी नंबर लाइन पे वो आर्क कटेगा वो आपका रहेगा √2 की वैल्यू। मतलब ये पॉइंट जो आया मेरा, ये क्या आया, √2 की वैल्यू आ गई। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये √2 रिप्रेजेंट हो गया। अब अगर मैं चाहता हूं कि √3 रिप्रेजेंट करूं तो √3 के लिए हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। √3 के लिए आपको क्या करना है, ये जैसे OB है, OB के ही परपेंडिकुलर एक आपको लाइन लेनी है। OB के परपेंडिकुलर, ये OB दिख रहा है ना मुझे, ये पॉइंट है OB के परपेंडिकुलर अगर मैं लाइन लूंगा तो यहां पे प्रोटेक्टर रख के आप 90 डिग्री तो खींच ही सकते हैं। तो ये मैंने क्या किया, एक 90 डिग्री सपोज लाइन खींच दी, ये यहां पे ये,
और लेना कितना सेंटीमीटर है, उतना ही 2 सेंटीमीटर, जितना मैंने माना है 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना है, तो यहां पे मैंने क्या ले लिया, 2 सेंटीमीटर ले लिया, तो ये भी मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा 1 यूनिट, ये मेरा 1 यूनिट हो गया। अब क्या कर दो, इसको और इसको पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको और इसको सपोज मैंने ज्वाइन कर लिया। अब इसका नाम दे दिया मैंने C, अब मैंने इसका नाम दे दिया C, मैं इसका नाम दे देता हूं, ठीक। अब यहां पे फिर से 90 डिग्री बन गया और ट्रायंगल बन गया, तो मैं क्या कर सकता हूं, अगेन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसे ही मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, कौन सा ट्रायंगल है, OBC, तो मैं यहां लिख लेता हूं इन ट्रायंगल OBC कितना होगा, OC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब OB स्क्वायर मतलब मेरा क्या है, √2 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है बच्चों, 2 + 1 कितना आ गया, ये 3, और ये OC अगर निकालेंगे तो √3, देखो आ गई ना, मतलब OC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, OC की वैल्यू की बात करेगा तो ये आ गई मेरी √3। अब अगर रिप्रेजेंट करना है तो अगेन वही काम करना है जो मैं आपको बताया, यहां पे राउंडर रखना है, इसको मेजर करना है, यहां पे राउंडर रख के इसको मेजर करके आपको क्या करना है, एक ये आर्क लेके जाना है, ये आर्क लेके गया मैं, और जो ये पॉइंट मिला, ये क्या मिला मुझे, √3 मिला। आप जब प्रॉपर स्केल के साथ करेंगे, राउंडर के साथ करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट आएगा, प्रोसीजर यही है। फिर भी आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, मुझसे पूछिएगा, मैं आपका पूरा डाउट क्लियर करूंगा। तो ये ऐसे मेथड है। अब इसके बाद अगर करना है √4 रिप्रेजेंट करना है या √5 रिप्रेजेंट करना है, अगेन वही प्रोसीजर लेना है आपको। क्या करना है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर लेके जाना है, किसके, OC के, OC के परपेंडिकुलर लेके जाना है, कितना, उतना ही, ये OC के परपेंडिकुलर आपको लेके जाना है लाइन, कितना, 1 यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर। फिर आपको इसको और इसको ऐसे सिमिलरली ज्वाइन कर देना है। फिर ये जैसे ही इसमें पाइथागोरस थ्योरम, इसका नाम दे दो D, अब इसमें क्या लगा दो, OCD में लगा लो पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम आप इसमें लगाएंगे तो ये √3 है, ये 1 है, तो ये बन जाएगा आपका √4। सिमिलरली यहां से आपको आर्क लेके जाके फिर यहां पे पॉइंट करना है, तो ये आ जाएगा √4। इस तरीके से क्या होते जाएगा, रिप्रेजेंट होते जाएगा नंबर लाइन पे, जो भी रूट इरेशनल नंबर का जो भी नंबर बोलोगे इरेशनल, वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। √4, √5, √6, √7, जो एग्जाम में बोलेगा आप कर सकते हो। यही मेथड आपको यूज करना है और पाइथागोरस थ्योरम आपको लगा के शो करते जाना है कि ऐसे करना है। तो ये था रिप्रेजेंटेशन, और यही इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। अब मैं कल फिर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ एक्सरसाइज 1.3 लेके आपके लिए, लेकिन तब तक के लिए भाई ये प्रिपेयर कर लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि अगर यही सब स्ट्रांग रहेंगे तो आगे की जर्नी जो रहेगी ना हमारी आसान होती जाएगी, आगे के क्वेश्चन समझ में आते जाएंगे। तो 1.1 कर लो, 1.2 भी पूरी अच्छे से पढ़ लो। कोई भी कंफ्यूजन है दोनों में मुझसे बिल्कुल पूछो, बेझिझक पूछो, मैं आपके लिए बैठा हूँ, मैं डाउट पूरा क्लियर करूँगा, बिंदास होके पूछो, कोई टेंशन नहीं। तो चलिए, ऑल दी बेस्ट, प्रिपेयर करते रहो, मार्क्स आएंगे 80 के 80। बहुत इजी है मैथ्स, बिल्कुल टेंशन मत लो, इतना सिंपल है मैथ्स, बिल्कुल टेंशन मत लेके पढ़ो। टेंशन लेके पढ़ोगे सब भूल जाओगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और शेयर भी कर लो अपने दोस्तों में, ताकि सबको ये कॉन्सेप्ट्स मिले। एक एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे हम। थैंक यू।